नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आमतौर पर हरियाणा विधानसभा का जब भी सत्र होता है कुछ हो हल्ला होता है, लेकिन सत्र निर्बाध तरीके से चलता है, ये हमने पिछले काफी समय से देखा है। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब होते हैं और ये लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिला कि सत्र चलाना ही मुश्किल हो गया। 2 बजे सत्र शुरू हुआ, उसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़े गए, फिर क्वेश्चन आवर शुरू होना था, लेकिन प्रश्नकाल को स्थगित करके काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लाना चाहती थी, जिस पर सहमति नहीं बन रही थी। नतीजा यह हुआ कि 6 बार सदन स्थगित करना पड़ा। अंततः कांग्रेस का प्रस्ताव मान लिया गया, जिस पर मंगलवार को चर्चा होगी, लेकिन परिस्थिति बहुत अच्छी ऐसी नहीं दिखाई दी और कुल मिलाकर पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार को सत्र का दूसरा दिन होगा। हालात कैसे बनेंगे ये देखा जाएगा, लेकिन मॉनसून सत्र जोरदार तरीके से हंगामेदार रह सकता है। पहले दिन ने उसकी झलक दिखलाती है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, किसने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। विपक्ष की भूमिका मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा कि आज उन्होंने कोई अच्छी भूमिका निभाई। जी अगर आप देखें तो किस प्रकार से हुअल्ला गुल्ला किया गया, जी जो एक और कागजों को जिस प्रकार से जी फेंका गया और उठाया गया, तो इस जी प्रकार से ये मर्यादा के खिलाफ है। जी जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है और वो जनता की जो बात है जी वो सदन में रखने का काम करें ताकि उसमें बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो सके। जी आपकी बात है, आप अपनी बात रखिए और सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। जी कहीं तो शैडो एमएलए बनाए जा रहे हैं। किसी एमएलए की शिकायत आ रही है जो वहाँ से एमएलए जुलाना से कि थानेदार उनका टेलीफोन नहीं सुन रहा। सिरसा से हमारे जो विधायक है गोकुल सेतिया जी, उनका किस प्रकार से स्वयं आपने देखा होगा, कोई ऑफिसर नहीं माना है। हाँ, अमिनेश फोगाट ने किस तरीके से, हाँ, तो इस प्रकार से एक जो अधिकृत नहीं है, शैडो जो एमएलए बना रखे हैं, वो उनके बोर्ड लग रहे हैं। ना तो वो कोई सरकारी पद पर है, ना मंत्री हैं। कौन है भाई वो? तो ये हमने उठाया, उस टाइम कहा था, और ये पूरे हाउस में ये बात उठी है। ये बात बर्दाश्त काबिल नहीं होगी, क्योंकि सब विधायक चुने हुए हैं, सबका अपना हक है, लोगों की आवाज़ उनकी है, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मानसून सत्र के दौरान काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के द्वारा दिया गया था और उस पर हमने बहुत प्रयास किया कि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही है कि सभी विधायी कार्यों को आप छोड़कर, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज हमारा प्रदेश जो है अपराधियों की शरणास्थली बन चुका है, जिसमें कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जनमानस सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, सबको धमकियां दी जा रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं और क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश जो है हमारा एक असुरक्षित राज्य बन चुका है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हम सभी साथियों ने ये प्रयास किया कि प्रदेश के हित में जो असुरक्षित हरियाणा बन गया है, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया और बार बार ये कहते हुए कि निराधार है, गलत है। आज हमने विपक्ष जो अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है, जो विपक्ष एक वॉच डॉग के रूप में रहता है, उसमें हमने अपनी भूमिका निभाई और प्रयास किया और अल्टीमेटली जाकर हमारा जो है काम रोको प्रस्ताव जो है लॉ एंड ऑर्डर पर स्वीकार हुआ है, जिस पर चर्चा होगी। तो ये आपने सुना, ये किस तरह की प्रतिक्रियाएं थी और पूरे दिन कुछ खास हुआ नहीं। क्वेश्चन आवर तो हो ही नहीं पाया, जिस पर सवाल पूछे जाने थे सरकार से। बहरहाल चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। हमारे साथ ललित अरोड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं कृष्ण कुटेल इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और मैंने तो बहुत सालों बाद देखा ऐसा कि हरियाणा विधानसभा का सत्र ना चले, जो आमतौर पर चल जाता है। 6 बार स्थगित हुआ, अंततः सरकार को मानना पड़ा, उस पर मंगलवार को चर्चा होगी। प्रियदर्शनी जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, देखिए म्यूट तो नहीं है। आवाज आ रही है वरुण जी बोलिए।
आपको नमस्कार वरुण जी, बाकी यहाँ पे बैठे हुए दोनों मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, आज जो विधानसभा की कार्रवाई हुई है, इसको कार्रवाई नहीं बोला जा सकता है, इसको एक सोची समझी अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी कहा जाए तो कम नहीं है। विधानसभा के पटल पर एक सीरियस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं मानती हूँ कि मनीषा बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ है और सरकार ने उसके पर इमीडिएट कार्रवाई की है। लेकिन बार बार विधानसभा के पटल पे या बाहर निकल के ड्रामा करके उस बेटी की अस्मिता को बार बार झकझोरना, ये कहाँ का न्याय है। दूसरी बात कि कहाँ नया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ ये बोल दिया था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ और जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद बीच का रास्ता निकालते हैं। ये सही तरीका था वरुण जी, लेकिन इनको करना था ड्रामा, इनको करना था नौटंकी। हकीकत ये है, जब आप देखेंगे, और इन्होंने, कांग्रेसियों ने ये चीज सीखी कहाँ से है, इन्होंने सीखी है अपने बड़े नेताओं से। लोकसभा में जिस तरीके से ये राहुल गांधी जी कार्रवाई, लोकसभा में तो बैठते नहीं है, क्वेश्चन आवर में उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो बैठते नहीं है और उसके बाद बाहर मीडिया में बाइट देने के लिए चले जाते हैं। तो क्या विधानसभा हम मीडिया की बाइट के सामने ही खड़ा कर दें या वहीं पे शुरू कर दें, ये मतलब है इनका। और लेट्स फेस इट, अगर हम सीरियस डिस्कशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनता का कल्याण हो, तो वो विधानसभा में ही होगा ना वरुण जी, वो विधानसभा में ही होगा। और ये किसी तरीके से डाइवर्ट करना, अटेंशन सीकिंग करना, ये कहते हैं ना जो क्लास में सबसे कहते हैं ना भुदक्कड़ बच्चा होता है तो वो पढ़ाई में तो अव्वल नहीं आ पाता, ठीक है, लेकिन इस तरह की हुड़दंग करता रहता है जिससे कि टीचरों का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित रहे, अट्रैक्शन, अटेंशन करना, ये कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। जब नायाब सिंह सैनी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था कि आइए हम चर्चा करते हैं, तो आपको 6 बारी इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है आपकी इमेच्योरिटी और कुछ नहीं। ठीक है अरोड़ा साहब, मैंने बहुत जमाने बाद ऐसा देखा कि हरियाणा में सत्र ना चले। हरियाणा में हाजिर जवाबी, कड़े कड़े सवाल पूछना, सरकार का जवाब देना, आंसर से सेटिस्फाई ना होना, सप्लीमेंट्री लगाना, ये सब देखा। लेकिन आज सत्र चला ही नहीं और कृष्ण मिड्ढा साहब कह रहे थे कि विपक्ष ने आज ठीक से भूमिका नहीं निभाई, कागज फेंके, हो हल्ला किया, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, पार्टी का संगठन और विधानसभा के फ्लोर पे पार्टी क्या करेगी, वो भाजपा की मर्जी से करेगी क्या? हम इनके गुलाम या चमचे हैं क्या? जो ये बात कह रही थी बहन मेरी कि वो स्कूल के बच्चों की तरह से, हम उद्वंड नहीं है, हम तो देश के अंदर डेमोक्रेसी के ध्वजवाहक हैं, प्रजातंत्र के। और एक एग्जाम्पल दूंगा, उसी से समझ आ जाएगी। हम अपनी सरकारों के खिलाफ ये कानून लाए थे, RTI, इनके तरह नहीं है कि कोई ऐसे ऐसे कानून लाए हो, ये बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का काम क्या है। पूरे हरियाणा में पढ़ाई माम मचा हुआ था कि हरियाणा में खून खराबा हर जगह हो रहा है, उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। वो लड़की कॉलेज में एडमिशन के लिए गई, किसका कॉलेज है, वहां पर वो गायब हो गई। उसके फादर ने 112 पे फोन किया। मतलब क्या है ये 119, उनको फिर चारों पार्टों को सस्पेंड किया गया, ST को बदला गया। इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं, 3 पोस्टमार्टम हुए। आपने कभी सुना कि कीटनाशक स्तर से मिलता है? कितनी जगह ये मिलता है जब दस्तखत होते हैं, उसकी तो CCTV फुटेज है। मतलब इस तरह से काम करोगे तो शक होता है। हरियाणा की जनता रो रही है, आप उधर से बेटी कहते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम उस बेटी के ऊपर में बात करना चाहते हैं, वो काली जहर की चीजी जो है डेड बॉडी पे निशान थे। देखिए, बहुत तरह के सवाल है, मैं वो सवालों को शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में क्या हो रहा है, मनीषा के अलावा जेल में गोलीबारी हुई सफीदों में, आपको पता है। उस क्षेत्र में क्या ग्रेट हुआ, रेलवे कर्मचारी फरीदाबाद में नवजात जो है की मौत हो गई। तो पहले की दाल वाला बलात्कार हो गया, पानीपत में नाबालिग से बलात्कार का मामला आया, करनाल में 20 के बाद लड़की से बलात्कार हुआ और वो 6 महीने की गर्भवती हो गई।
तो क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्यों नहीं पूछे जाएंगे? आप ये कहते हो कि क्राइम कम हो गया, मैं ये कहता हूँ कि क्राइम तो रोज हो रहा है, रोज सुर्खियां हो रही हैं। दूसरी बात, अगर हम इस पे चर्चा करना चाहते थे तो हमने मंतव्य साबित कर दिया था, इनको बिल्कुल बता दिया था कि आप हमें जो है काम रोको प्रस्ताव हम लाएंगे, उसकी अनुमति दे रहे थे। आप हर सर्विसा को कर रहे हो कि राज हट कर रहे हो कि नहीं हम नहीं हो। ये देखिए महिपाल गांधा जी की भी ड्यूटी बनती है ना कि वो सदन का कार्य फ्लोर पे कैसे चलेगा। अगर फ्लोर पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं आप करते कांग्रेस के साथ में तो ये तो स्थितियां होंगी। आप हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अगर आप बाद में माने हो क्यों माने हो, पहले सुबह ही मान लेते, जैसे ही प्रस्ताव रखा था आधे घंटे में ही वो चीजें आगे की बात रख लेते। आप तो है सारी चीजें टाल दे तो कह रहे हो। सरकार ये कह रही थी अरोड़ा साहब कि आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, इस पे बाद में हो जाएगी। देखिए 37 विधायक है। आप फिर मैं आपके ऊपर गोयल साहब मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल जी कि 3 सेक्शन आप रख रहे हो, तो छुट्टियां उछेड़ के बीच में आप सोमवार को रख लेते, मंगलवार से शनिवार तक रख लेते, शुक्रवार तक छुट्टी वाले दिन आपने 2 छुट्टियां बीच में रख ली। क्या ऐसे सेशन चलते हैं क्या? ये डेमोक्रेसी में ऐसे काम चलेगा क्या? क्या आप 5 दिन लगातार कार्रवाई नहीं कर सकते? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई डिस्कशन ही नहीं करते। आप 48 ही होना, 3-4 इधर उधर क्या करोगे? ऐसे नहीं हुआ करता। प्रजातंत्र में आपको विपक्ष का हम 37 है, कम नहीं है, और 2 विपक्ष के कुशल पटेल भाई भी है, तो 39 है। हम उन्हीं के पास जा रहा हूँ हमारे साथ दे या ना दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या 3 सेशन में ये मानसून सत्र पूरा हो सकता था? आप एक एक सवाल नहीं पूछे, उसका जवाब ले तो कितना टाइम लगता है? तो मेरा ये कि अब इन्होंने 27 तक काम भी बढ़ा दिया और वो हमें काम रोको जो था वो भी ले लिया। ये बात पहले ही ले लेते। हम कोई चाहते हैं कि काम रोके? बिल्कुल नहीं चाहते, ये मानते नहीं किसी बात को। ठीक है, करते हैं। ठीक है, कृष्ण कुटेल साहब के पास चलते हैं। कृष्ण भाई, ये जो आपने देखा आज पक्ष विपक्ष का, हालांकि हमने आदित्य चौटाला को भी सुना, हमने अर्जुन चौटाला को भी सुना, क्वेश्चन आवर में बहुत सारे सवाल और आप लोगों ने तो काफी कॉलिंग अटेंशन वो लगाए हुए हैं। क्या इस तरीके से चलना चाहिए था या सरकार को आज मान लेनी चाहिए थी कांग्रेस की बात? देखिए वरुण जी, पहले तो सरकार जो है कि वो सुनना नहीं चाहती। दूसरा जो है कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो मुखिया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि चाहते हैं कि सदन के अंदर जो है कि वो प्रश्न उठाए जाए और उनका जवाब तलबी हो। आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो जंगल राज जो है कि बन चुका है, अपराधों की जो है कि वो सतली बन चुका है। और हमारे जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से चाहे हमारे अर्जुन चौटाला जी, चाहे हमारे आदित्य चौटाला जी है, चाहे धमकी और फिरौती की काल्स पर कार्रवाई की बात हो, चाहे लैंड रिलीज पॉलिसी के अंतर्गत रिलीज की गई भूमि का ब्यौरा हो, या भाखड़ा परियोजना के अंतर्गत जलापूर्ति की मात्रा की जो है कि बात हो, या शहरों का कूड़ा कहां पर जा रहा है, मास्टर प्लान की जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और नीलामी की बात हो, चाहे 2019 से लेकर के 2024 तक वर्षवार कितनी हत्याएं, बलात्कार, रेप, गैंग रेप, डकैती, लूटपाट, महिला विरुद्ध अपराध, अनुजाति के लोगों पे अपराधों की घटनाएं कितनी घटित हुई है, तो इसके ऐसी बात जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि जो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के हित के जो मुद्दे हैं, उनको जो है कि उठाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कि इसको धूमिल करना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है कि कोई बात हो जनता के हित के अंदर हो, क्योंकि विपक्ष नाम की कोई भी चीज जो है कि वो देखने को जो है कि मिल नहीं रही है, वो हो नहीं पा रही है। नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे वो सरकार को घेरना चाहते थे, तो उन्होंने ठीक किया कांग्रेस ने, आपको लग रहा है? देखिए ऐसा है कि इस बात को तो जो है कि हम उठा रहे हैं, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज एक बात बहुत बड़ी बात जो है कि बोली है कि सीबीआई की जांच जो है कि मनीषा कांड वाले मामले में मुख्यमंत्री महोदय ने जो है कि कहा कि भी सीबीआई की जांच होगी। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि भी 1 साल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी जी,
उसकी भी जो है कि सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया था, लेकिन आज तो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और बाय नेम जो है कि उनके पर्चे दर्ज है, FIR है, और आज तक उनको जो है कि गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि सेंटर केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार है जो केंद्र के इशारे पर चलती है, क्योंकि डमी है, यहाँ का मुख्यमंत्री वो डमी है और जो है कि वो अपनी सोच से ना होकर के जो है कि वो केंद्र के किसी इशारे के पर जो है कि वो काम कर रहा है। ठीक है प्रियदर्शनी, अभी ये कहा गया शाम होते होते भी गतिरोध टूटा, तो ये एडजर्नमेंट मोशन की मांग पहले ही मान लेनी चाहिए थी। 6 बार स्थगित हुई, पूरे दिन क्वेश्चन आवर हुआ नहीं, उसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनली माना। तो अरोड़ा साहब कह रहे हैं तो शुरू में ही मान लेते तो क्या चला जाता। वरुण जी, मैं तो अरोड़ा भाई की बातें ही, ललित भाई की बातें ही, मैं जिसको कहते बोल रही, इन्हीं की बातें ही बोल रही हूँ कि क्या अब हम सरकार इनके कहने पे चलाएंगे या इनके तरीके से चलाएंगे। जी, सरकार हम जनता के कहने पे चलाएंगे, पहली बात। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही बात होगी ना वरुण जी। पहली बात, मुझे लगता है कि यहाँ पे इस मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं इस पैनल में, उन सबको इस बात की जानकारी होगी कि करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा होता है जब एक विधानसभा का सत्र होता है। और इस तरीके से अगर आप इसको वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करना इनकी पुरानी पद्धति है, अगर आप वॉकआउट करते हैं तो इससे हमारे टैक्स पेयर्स का खर्चा होता है। ये टैक्स पेयर आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं। हमारे पैसे जा रहे हैं, जनता के पैसे जा रहे हैं, गरीब जनता के पैसे जा रहे हैं। आप बताइए, लेकिन इनमें ये शर्म नहीं, ये शर्म खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप से, क्योंकि कांग्रेस में तो लोग अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं, राजा परिवार से आए हुए लोग हैं, उनको क्या मालूम जनता की दुख तकलीफ। वरुण जी, दूसरी बात है कि ये बार बार इल्जाम जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमने इमीडिएट बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बेटियां सबकी साझी होती हैं वरुण जी, लेकिन इस तरीके से छीछा लेदर करना, पब्लिसिटी के लिए बार बार मीडिया बाइट देना, इनके एमएलए, मैं सुबह से सुन रही थी, सुबह से मैंने आज इनकी जितनी भी आज ये जो एमएलए, इनके सारे एमएलए थे, ये बार बार जाके सिर्फ मीडिया बाइट देने में इंटरेस्टेड थे। होड़ लगी हुई थी इन 37 विधायकों में, होड़ लगी हुई थी वरुण जी, इस सबसे बेहतर मीडिया बाइट कौन देगा। शर्म आनी चाहिए इनको। एक बच्ची की हत्या हो गई, इतनी बुरी स्थिति में पाई गई, और ये एमएलए जितने भी हैं कांग्रेस के, ये मीडिया बाइट देने में लगे। अगर इनको वाकई चर्चा करनी होती या वाकई इस मुद्दे पे बात करनी होती वरुण जी, तो ये विधानसभा के पटल पे बात करते, मीडिया बाइट नहीं देते। और माफ करिएगा, मुझे शब्दावली यूज करनी पड़ रही है कि ये भागना, भगोड़ा पंथी नहीं करने की इनको जरूरत पड़ती। अगर इनको ये करने की बार बार जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब इनको जनता के किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो वरुण जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये चाहते हैं कि कुछ सीरियस मुद्दों पे डिस्कशन हो, कुछ जन कल्याण की चीजें हो, तो ये वॉकआउट पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये आप प्लीज अपने जो आपके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के हैं, उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग और लॉन्चिंग स्टेज पे ही चल रहे हैं। 52 साल के हो गए हैं। एक बारी मैं सुन रही थी कि सोनिया गांधी जी एक दिन एक डिबेट में बोल रही है कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूँ। हर जगह जाके वो बोलती है मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। अरे आपका बेटा चाहिए किसको, क्यों चाहिए? चलिए ठीक है, उस विषय से वापस लौटते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही बोल रही हूँ वरुण जी, अगर डिस्कशन ही करना था तो विधानसभा का पटल कौन सा खराब था, करते डिस्कशन। लेकिन ये भागना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार के पास सारे जवाब हैं। ठीक है, हमारे ललित अरोड़ा पास जी, सारे जवाब हैं। अभी आप सुन रहे थे कृष्ण कुटेल जी को भी, तो आपके तो खैर जानकार हैं ही वो। अब वो कह रहे थे कि जी पब्लिक के क्वेश्चंस जो हैं जिस पे सरकार को आंसरेबल बनाया जाए, वो भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि काइंड ऑफ मिली भगत है इसलिए सब हुआ। अच्छा, वो मेरे को मिली भगत का जवाब देना आता है, तो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ। आपके खट्टर साहब ने फोन किया जो है गोपाल कांडा को, रिकॉर्ड में है ये बात कि यार हमारे भी चौपादा के एक दो एमएलए जिता दो। तो शर्म की बात है, डूब मरो। मतलब चौपादा के लिए फोन कर रहे हैं खट्टर साहब गोपाल कांडा को कि यार थोड़ा जोर लगाओ, अंदर लगाओ और बढ़वा दो। इतने लंबे पड़ गए आपको कुछ और सोचा ही नहीं क्या?
लोकतंत्र में इन चीजों का स्थान है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री के काम चुम्बन कर रहे थे। और अब ये हमारी बहन जो कोई दर्शनी जी है, ये कहती है कि उनको समझ नहीं है राहुल जी को। आपके प्रधानमंत्री को समझ है कि ट्रंप ने ऐसी तैसी करके रखी हुई है, रेट आपके बढ़ा दिए, पेट्रोल जो आपका डबल कर दिया, यानी आपको इतनी मुट्ठी खाली पड़ी युद्ध में, हटा दो उनको। मतलब सोनिया गांधी ने अपने पुत्र के बारे में कह दिया था, आप इस पे आप शेयर करेंगी, आपको शर्म नहीं आती? एक बात बेटे के बारे में अगर बात होती है, आप इस तरह से पर्सनल हो रही है। आप बात करिए पॉलिसी मैटर पे। मूर्ख लोग डिस्कस करते हैं पर्सन को, जो सियाने लोग होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। मैं रोज देखता हूँ जब आपसे कुछ भी बनता तो व्यक्तिगत आप हो जाते हो लोगों के साथ में। ये कौन सा तरीका है? आप करिए डेमोक्रेसी पे बात करिए हमारे साथ, आप मुद्दों पे करिए। आज कोतवाल की बात आप कर रही थी, सर कौन कोतवाल निकला? हुड्डा साहब निकलेंगे? आपके मुख्यमंत्री निकले? क्यों जवाब में आएगा? इसलिए आए कि आपके पास चारा नहीं था। दूसरी बात, ये जो चर्चा थी ये जरूरी है कि हरियाणा के अंदर में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा सबसे पहले है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय था, लोग बाहर निकलते पता नहीं लगता कौन सी गोली उनको लग जाएगी। चारों तरफ जो है कोई फिरोतियां मांग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई महिलाओं को उठा रहा है, कोई बच्चे गायब हो रहे हैं। नशे का हाल देख लो, अपराध का आपसे कौन सा एरिया समझ रहा है? गुड़गांव का हाल देखो आप, अब कितना पानी बढ़ गया था ना। अरे कितने मुद्दे हैं, SYL का मुद्दा है, कोई तो हल करो। जब आपसे बात करें तो आप कहते हो कोतवाल बुलाना। आपको डेमोक्रेसी में मुद्दों पर डिस्कशन करनी पड़ेगी और आज आपको घुटनों पे ला दिया है। नहीं अरोड़ा साहब, वही सरकार यही तो कह रही थी कि भैया क्वेश्चन पूछिए, विल आंसर इट। सरकार यही तो कह रही थी क्वेश्चन आर तो चलने दीजिए। नहीं, हमने कहा प्रायोरिटी किस चीज की है? हमने तो प्रायोरिटी के लिए रिक्वेस्ट ही किया था ना पहले, हम वॉकआउट करके ना सीधा ही हमने प्रस्ताव रखा कि आप कामरे को कर दीजिए। क्या दिक्कत थी वरुण जी? आप कह रहे मैंने कभी नहीं देखा। आज का विषय बहुत ज्वलन था। ये मत सोचिए कि ये लाल से ही लगा के शहीद हो जाएंगे। ये कांग्रेस अपने मुद्दे उठाएगी और डेमोक्रेसी हमें तो 130 साल से पता है, ये तो अब है, ये तो अभी 11 साल पहले आए हैं और हमेशा यही कहते हैं। पहले क्या होता था? अब आप बताओ क्या हो रहा है? क्यों नहीं समझ रहा हरियाणा आपसे? ठीक है, क्यों नहीं पुलिस जो है कुछ काम करती है? ठीक है, अब सवाल उठेंगे और अभी में क्या होगा? ठीक है कृष्ण कुटेल साहब, ये बताइए भाई, मैंने जब ये कहा कि मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा कि हरियाणा का सत्र ना चले, तो पहले सत्र चलता था स्मूथली तो आप कहते थे कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं और इसलिए ये सरकार को घेरते नहीं है, सत्र चल जाता है। अब ये सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पे प्रेशर माउंट कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि ये लोग मिले हुए हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? घोड़ा चतुर दोनों कैसे भाई? वरुण जी, घेरने का काम होता है जब किसी प्रश्न के ऊपर बहस हो और उसकी जवाबदेही हो, तो ये घेरना होता है। जैसे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है, किसानों का जब कृषि काले कानून आए हैं और उनके ऊपर जो कि खुली बहस करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। चाहे हिसार के एयरपोर्ट की बात आई हो तो उसके ऊपर खुली बहस करने का काम किया है। तो लेकिन आज जो हरियाणा प्रदेश अपराध के मामले के अंदर जो है कि वो अव्वल है, उसके ऊपर जो है कि वो चर्चा होनी चाहिए। भाई ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, आप असफल हैं। लेकिन यहाँ पर 3 दिन का जो सेशन था और 3 दिन के दौरान जो है कि आज जो हरियाणा प्रदेश जो जंगल राज जो बना हुआ है उसके ऊपर जो है कि बड़ी बहस होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो है कि ढुलमुल नीति जो है कि आज आप देख रहे हैं कि भाई ऐसा काम कर दो या बिल्ली दूध ना पिए, यानी उसको जो है कि छिटकाने का काम करे। तो आज वो देखने को हमें जो मिला है और खुले रूप से जो है कि बहस होनी चाहिए। बहुत प्रश्न है यहाँ पर जनता के। आज जनता जो है कि वो दुखी है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे व्यापारी हो। आज प्रत्येक वर्ग जो है कि सरकार से दुखी है और इनके ऊपर जो है कि जो मानसून सत्र जो अभी जो स्टार्ट होता था, आज जो जिसका पहला दिन था उसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए, प्रत्येक विषय के ऊपर होनी चाहिए और सरकार के जो नुमाइंदे हैं आप ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने कॉलिंग अटेंशन लगाए हैं, जो क्वेश्चन लगाए हैं, उस पर सरकार से जवाब मिलना चाहिए। कब कहा है इन्होंने? अब कह रहे हैं ना, वही तो पूछ रहा हूँ, उनकी बात का सार निकाल रहा हूँ मैं तो अरोड़ा साहब। अच्छा, वो वर्ड तो नहीं बोला है।
नहीं अरे सर, मतलब इतना काम तो करने दीजिए कम से कम अरोड़ा साहब, धंधे हैं, वो भी धंधे हैं। इतना तो करने दीजिए कम से कम। ठीक है, अरे सर आप सारे धंधे हैं भाई, मैं तो कह ही था। अरे ठीक है प्रियदर्शनी जी, 25, 26, 27 क्या लग रहा है सत्र कैसा जाएगा? क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, हमने उत्तराखंड में इतनी अग्रेशन देखी कांग्रेस में, और अब हम हरियाणा में भी देख रहे हैं जो सत्र चल रहा है। हालांकि सरकार राजी हो गई है मंगलवार को चर्चा कराने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है? अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे आप सोमवार को देख लीजिएगा। तो आज भी चर्चा करने के लिए तैयार थे। और मेरा तो एक प्रश्न और है, इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ कि मुझे ललित भाई ये भी बता दें कि एलओपी कब मिलेगा? जब इतना ज्यादा एग्रेसिवली आप लोग कर ही रहे हैं, तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बता ही दीजिए, क्यों इसको क्यों रात वो अंडरस्टूड है प्रियदर्शनी, वो दिख रहा था कौन सदन में लीड कर रहा है। अरे वो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई अगर जवाबदारी से कहीं पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मांग में सिंदूर लगाने से कोई दुल्हन नहीं हो जाता। समझिए, आप समझिए वरुण जी कि यही बात है कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि अभी शादी ब्याह हुआ नहीं है, सिंदूर लगा के घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई हरियाणा की ऑपोजिशन भी बता दीजिए आप। अब जब इतना एग्रेसिवली आप लोग काम करने का सोच ही रहे हैं, अच्छी बात है भाई, लोकतंत्र को मजबूत करिए। लेकिन अब मंगलवार को हम आशा करते हैं कि हरियाणा को अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल जाए। चलिए ठीक है अरोड़ा साहब, 10 महीने चौथा सत्र है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन चौथे सत्र में भी नहीं मिल पाया है। भाई सब सवाल इनके ऊपर भी है, फिर बात चर्चा उधर चली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं पाते, इनके अपने ग्रुप खत्म नहीं हो रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पाए, जनवरी 23 से लंबित है। अब हमारे ऊपर कह रहे हो है सिंदूर और फलाना, आपके इरादों में लोग सारा कुछ होके भी आप नहीं कर पाते। कहाँ लोचा है ये तो बता दो। चलो आज या तो आपको पता नहीं है, या डिस्कस नहीं करना चाहते। भाई एलओपी के बारे में तो आज विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि उदा जी हम तो आपको जो है एलओपी मानते हैं, नहीं कहा और रिकॉर्ड है, प्रोसीडिंग सुन लीजिए। अरे क्यों कह रहे हैं ये बात? उदा जी इतने तजर्बेकार आदमी है, और ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री भी उनका सम्मान करते हैं। जब तक नहीं निर्णय हो रहा वही एलओपी मान ही रहे हो आप, फिर झगड़ा किस बात का है? आप ये तो आपका स्पीकर को नहीं मानती है, या आप स्पीकर से ऊपर है। और देखिए ना कि आप तो प्रवक्ता स्पीकर से ऊपर तो नहीं हो ना, मेरे तो बगल में रहते हो, आप उनसे ऊपर नहीं हो, तो उनकी बात मान लो भाई। जब 1 दिन अब चर्चा चलेगी तो आपको आगे का फिर कहते हैं टिप्पण जी आपके साथ में करो ना। ठीक है, अपना क्या नाम वरुण जी, ठीक है, ज्यादा रोने पीटने से कुछ नहीं होता। बात करो हमारे साथ में, पहले आपका फ्लोर मैनेजमेंट तो है नहीं, आपके ममता जाना जी बात करके राजी नहीं है, आप सिर्फ पर्सनल इंसल्ट पे दिल्ली रहोगे तो ये प्रजातंत्र नहीं है। ठीक है, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो हमारे वहाँ पे दादा बैठे बात कर लेते। ठीक है कृष्ण पटेल, एक फाइनल ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन अंडरस्टूड है कि सबसे सीनियर 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार के एलओपी रहे, तो वो सदन में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि भाई इतना तो है कि वही लीडर ऑफ अपोजिशन माने जाने चाहिए। देखिए, अभी ललित अरोड़ा जी कह रहे थे कि भी हमने काफी समय तक सरकार चलाने का काम किया है। अगर सरकार चलाने का काम किया तो अपने आप को जो है कि बड़ी पार्टी मानते हैं, तो 10 महीने हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से जो है कि 4 सेशन, ये चौथा सेशन जो है कि हुआ है, और अभी तक जो है कि अपोजिशन लीडर जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो नहीं मिला है। वो मिलना चाहिए, और जिसके जरिए जो है कि जनता की आवाज जो है कि वो उठे और जनता को न्याय मिले। सोमवार को सत्र कैसा रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सरकार ने बात तो मान ली है, लेकिन उसके बाद आगे क्या, क्योंकि विपक्ष कह रहा है उसके पास मुद्दे बहुत हैं। एनएलडी कह रही है कि हमारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, मतलब हंगामे की भेंट चढ़े ना चढ़े, लेकिन कुल मिलाकर मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।